तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रीवा कदम में। आज हम यहाँ रीवा में आपको दिखाने वाले हैं जो हमारा ये फ्लाईओवर ब्रिज बना है, जो कि टी शेप फ्लाईओवर ब्रिज आपको सिरमौर चौराहा से कनेक्टिविटी देता है नीम चौराहा और यूनिवर्सिटी रोड के लिए। बात करें तो ये ब्रिज ओपन हुए बहुत टाइम हो गया है और आपने इसमें बहुत सफ़र भी किया होगा। तो इस ब्रिज के बारे में आज मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी जो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है ये वो एंड है जो कि सिरमौर चौराहा से अप टू आता है नीम चौराहे की तरफ। अभी देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि सिरमौर चौराहे की तरफ जाता है और बीच में ये सुभाष चौक वो पॉइंट है जहाँ से ये ब्रिज सब डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के लिए। बिल्कुल अभी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के सामने आ गए हैं और ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये आगे बढ़ती हुई लाइन सीधे आपको सिरमौर चौराहा कनेक्टिविटी देती है। अगर आप ये जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये आपको सीधे नीम चौराहे की ओर ले जाता है और अगर आप इसी पॉइंट में दोबारा आते हैं और ये इस साइड पे जाते हैं तो ये आपको कनेक्टिविटी सीधे यूनिवर्सिटी की तरफ दे देता है। दोस्तों जो अभी मैंने आपको जानकारी दी शायद आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, जैसा कि मैंने बताया आपने उसमें सफ़र भी किया होगा। अब मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये जो रोड डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिवाइडर बना, इसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी वजह आपको पता है। ये एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है कि गाड़ियों का जब इसमें लाइट पड़े तो एक बार ड्राइवर का जो ध्यान है आप एक बार फिर से सेंट्रलाइज हो और एक्सीडेंट के कोई केसेस ना बने। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इस पिलर को देखेंगे दोस्तों, जिस पिलर के ऊपर देखिए पूरा का पूरा ये ब्रिज टिका हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे पिलर्स आपको अप टू लास्ट तक दिखाई दे जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस पिलर को पियर कहा जाता है या फिर वर्टिकल पियर भी आप कह सकते हैं। इस वर्टिकल पियर के ऊपर में आपको जो एक बेस दिखाई दे रहा है उसे पियर कैप कहा जाता है। ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको वर्टिकल पियर दिखाई दे रहा है, पियर के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है पियर कैप। और उस पियर कैप के ऊपर जो ये आपको रेलिंग दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है बियरिंग। तो मतलब बियरिंग के नीचे आपको मिल जाता है पियर कैप और पियर कैप के नीचे आपको मिल जाता है पियर। अब ज़रा समझने वाली बात ये है दोस्तों, जिस हमने वर्टिकल पियर की बात की, ये जो पियर आपके सामने है ये ज़मीन में सीधा ऐसा लंबा लंबा तो गड़ा नहीं होगा। तो इसके नीचे होता क्या है दोस्तों, इसके नीचे भी एक स्क्वायर टाइप का बेस होता है। स्क्वायर टाइप के बेस को कहा जाता है पाइल। और वो पाइल जो है 4 कील की तरह आप मान सकते हैं या फिर 4 पिलर की तरह मान सकते हैं। वो 4 पिलर पाइल्स में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टेड पाइल्स सीधे जाके नीचे जाके गड़ जाती है, उसे कहा जाता है पाइल कैप। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एक पिलर की जिसका सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है पाइल कैप। उसके ऊपर जो बेस होता है उसे पाइल कहते हैं। पाइल के ऊपर होता है पियर या फिर वर्टिकल पियर और उसके ऊपर होता है पियर कैप। उसके ऊपर लगा हुआ होता है हमारी बियरिंग और जो सबसे पहली वॉल होती है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा उसे अबटमेंट कहते हैं। तो ज़रा सोचिए एक फ्लाईओवर ब्रिज में बनने के लिए एक पिलर में कितने ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। तो ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ कम से कम 25 से 30 पिलर्स होंगे इस ब्रिज में, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो ज़रा सोचिए इसको बनाने में और इसको डिज़ाइन करने में कितना समय और कितनी मेहनत लगी होगी। तो ध्यान से देखेंगे तो इसी ब्रिज के किनारे में आपको पाइप सी नज़र आ रही है। ये दोनों तरफ के पिलर्स में या फिर कहें कि पियर में आपको मिल जाएगी। असल में ब्रिज के ऊपर में वो सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया है कि बरसात में जब पानी वगैरह उसमें भरे ना, उसमें स्टोर ना हो और इन पाइप की हेल्प से नीचे आपको एंड दिखाई दे रहा है वहाँ से निकल जाए। आपको बता दूं दोस्तों इस फ्लाईओवर ब्रिज को बनाने के लिए जो रोड के दोनों तरफ है बहुत सारे दुकान मकान, बहुत सारे एरिया को खाली कराया गया है, तब जाके ये ब्रिज और इतना ज़्यादा एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जो मैं पाइप वाली ड्रेनेज सिस्टम के पाइप की बात कर रहा था, ये ऐसा नहीं है दोस्तों किसी एक ब्रिज में, किसी एक पिलर में आपको दिखाई देगा, हर जगह ये आपको दिखाई देता है। और मैं बात कर रहा था दोस्तों अबटमेंट की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे होता है। देखिए जहाँ से ये पिलर बिल्कुल स्टार्ट होते हैं इस जगह को अबटमेंट कहते हैं और उसके बाद से पियर स्टार्ट होते हैं जो कि एक ब्रिज का जो लोड होता है उसे संभालते हैं। तो अभी बिल्कुल हम इस ब्रिज के ऊपर आ गए। ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है साइन बोर्ड। उसके बाद इस ब्रिज की बात करें दोस्तों तो हमने कई बार आपको दिखा दिया ये बनते हुए इसके क्या स्ट्रक्चर थे। सेम जिस तरह से डिवाइडर में कलर बनाया गया था वैसा ही कलर इनसाइड जो इसकी रेलिंग है उसमें भी डाला गया है। वजह मैंने बताई आपको, ताकि जो हेडलाइट गाड़ियों की रात में पड़ती है उससे रिफ्लेक्शन हो और चालक का ध्यान एक बार फिर से केंद्रित हो। उसके बाद देखेंगे रोड के दोनों तरफ जो है लाइट पोल्स लगाए गए हैं और ये लाइट पोल्स इनकी भी खासियत है दोस्तों अपने आप में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक इनका बल्ब है वो आउटसाइड में है और एक बल्ब इनसाइड में है। मतलब एक खंबे से ड्यूअल जो फ़ायदे हैं वो लिए जा रहे हैं।
बाहर की साइड भी रोशनी रहे और अंदर की साइड भी। ब्रिज के बीचों बीच देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं जो कि खूबसूरती के साथ साथ वही रिफ्लेक्शन का काम भी करते हैं, और बीच में आपको एक्सटेंशन स्लॉट भी दिखाई दे रहा है। तो अभी इस फ्लाईओवर ब्रिज के बिल्कुल मैं सेंटर में आके खड़ा हो गया हूँ, उस जगह पे जहाँ पे सुभाष चौक हुआ करता था। देख नीचे आपको पत्तों के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू दिखाई दे जाएगा, और ये बिल्कुल ऊपर मैं यहाँ पे हूँ। अभी मैं आपसे इस रास्ते की बात कर रहा था, ये सीधे आपको ले जाता है यूनिवर्सिटी एंड में। अगर आप लेफ्ट साइड वाला देखेंगे तो ये आपको सीधे ले जाएगा नीम चौराहा एंड में, और ये जो देखिए ये सीधे रास्ता आपको ले जाके जोड़ देता है सिरमौर चौराहा ब्रिज में। वहाँ से भी लेफ्ट और राइट दो टर्न गए हैं। अगर आप लेफ्ट की साइड जाते हैं तो आप न्यू बस स्टैंड की साइड में चल जाते हैं, और राइट साइड से आप कॉलेज चौराहा होते हुए, ओल्ड बस स्टैंड होते हुए रेलवे स्टेशन अप टू सतना तक जा सकते हैं। जो मैंने नीचे आपको पाइप्स के बारे में बताया दोस्तों, कुछ इस तरह से ड्रेनेज वाले पॉइंट हर जगह बनाए गए हैं छोटे छोटे इंटरवल में, जैसे कि वो दिखाया, अभी आगे आपको ये दिखाई दे रहा है। बरसात के टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे पानी ना भरे, पानी से प्रॉपर निकल जाए, और नीचे मैंने आपको पाइप्स दिखाई थी, उसके थ्रू जो पानी होगा वो प्रॉपर नीचे निकल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।